Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. I hope you all are fine and enjoying good health. My dear students, welcome in our chemistry class. Today we are going to start chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Beta, first of all, you have an idea about what is science. बेसिकली साइंस इज़ अ लैटिन वर्ड दैट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम साइंटिया। बेटा जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन वर्ड है जो साइंटिया से निकला है, विच मीन्स नॉलेज। साइंटिया का मीनिंग क्या है? नॉलेज। सो साइंस बेसिकली क्या है? नॉलेज है। नॉलेज किस चीज़ का है? इट इज़ अ नॉलेज अबाउट हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो नॉलेज है बेटे, ये हाइपोथेसिस का नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन का है, एक्सपेरिमेंट का है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर क्या होता है जी, आप जो भी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं कि आप जो है कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसको उसके रेलेवेंट सोच लेते हैं कि ये चीज़ शायद ऐसे बनी है, इस तरह से कुछ भी आप अपने माइंड में उसके बारे में आइडिया लगा लेते हैं कि ये चीज़ है, ये इस तरह से जो है वो बनी होगी। देन फिर क्या करते हैं, आप अपना जो भी आपने कोई आइडिया लगाया होता है उस आइडिया को जो है वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए कि ये जो आपने ऑब्जर्वेशन की है और जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, इज़ इट रॉन्ग और राइट, कि वो ठीक है या नहीं है। सो इस पर्पज़ के लिए आप लोग क्या करते हो जी, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, इस चीज़ का आइडिया होता है कि आप जो चीज़ आपने हाइपोथेसिस बनाया है कि वो ठीक है या नहीं है। सो बेटा साइंस की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। साइंस डिफरेंट टाइप्स की है, यूनिवर्सल साइंस है, सोशल साइंस है और फॉर्मल साइंस है। जो यूनिवर्सल साइंस है बेटी उसमें आ जाती है आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप लोग जो है वो 9th में आ गए हैं, 8th क्लास से माशाल्लाह से मूव कर गए हैं, तो अब आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। सो ये दैट इज़ यूनिवर्सल साइंस, ठीक है, जो यूनिवर्स पे जो है पूरी की पूरी कायनात में फैली हुई है। सो इसकी हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल साइंस कहते हैं, विच इंक्लूड फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेकेंड वन इज़ सोशल साइंस। सोशल साइंसिस क्या होती है बेटा, हमारे पास जो हमारा इन्वायरमेंट के साथ सोशल इन बिहेवियर होता है, जो माशरे के साथ सोशल मतलब जो माशरा है उसके साथ, सोसाइटी के साथ, हमारा लोगों के साथ कैसा जो है वो मेल मिलाप है, ठीक है। सोशल बिहेवियर हमारा देखा जाता है जिसमें हम जो है वो सोशल बिहेवियर को सोशल साइंसेस में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कैसा इंट्रैक्शन है, सोसाइटी के साथ कैसा इंट्रैक्शन है। द थर्ड वन इज़ फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंसिस क्या होती है बेटा, इसमें आप मैथ्स के लॉजिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर के लॉजिक्स पढ़ते हो, ठीक है। सो ये आपके पास फॉर्मल साइंसिस में आ जाती है। बट हियर वी कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ साइंस दैट इज़ यूनिवर्सल साइंस। हमारा जो है जिससे हमारा कंसर्न जिससे है दैट इज़ यूनिवर्सल साइंस, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल साइंस, सो दैट्स वाई वी कंसर्न विद द यूनिवर्सल साइंस। सो बेसिकली बेटा अब हम चलते हैं जी केमिस्ट्री की तरफ। सो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर, ठीक है। मैटर क्या होता है, आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8th में। सो आपको आइडिया है, बट आई एम अगेन टेलिंग कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर बेटा द एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस होता है, उसका जिसका कोई ना कोई जो है वो और वो जगह घेरती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारे पास मैटर होती है। कोई भी चीज़ इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैटर हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है कोई चीज़, चाहे लिक्विड फॉर्म में है, चाहे गैस फॉर्म में, सारी की सारी क्या है, मैटर है, ठीक है। सो मैटर क्या है, जो कोई भी जो ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो जिसका कोई ना कोई मैस होता है। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, ह्यूमन बींग्स, अलॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप अपने सराउंडिंग में, अब जिस रूम में जहाँ भी बैठे हैं आप उधर ही अपनी सराउंडिंग में ज़रा देखें, तो सारा का सारा जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो सारा का सारा क्या है, मैटर है, ठीक है। बट बेटा जो मैटर जो हमारे पास एयर इज़ नॉट अ मैटर बट इन सिलेंडर। जब हवा है हमारे पास इस टाइम वो मैटर नहीं है, बट जब हम उस एयर को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल करते हैं तब वो मैटर होती है, बट ओपन एयर जो होती है वो मैटर नहीं होती, ठीक है। सो बट नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री। कि केमिस्ट्री क्या है बेटे, बेसिकली बेटा केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और हमने अभी देखा है कि साइंस की भी आगे कौन सी टाइप में आ जाती है, ये यूनिवर्सल साइंसेज में। सो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट स्टडीज़ अबाउट
कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसीलिए मैंने आपको मैटर का बताया था, क्योंकि हम इसमें जो है वो मैटर को डिस्कस करते हैं। लाइक मैटर हमारे पास है जी, अगर सपोज वाटर है तो वाटर की कंपोजिशन क्या है। अगर हमारे पास वाटर है एज अ मैटर, तो उस मैटर की, उस वाटर की क्या कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन हमारे पास क्या है जी, वाटर जो बेटा बना है हमसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या कहते हैं जी कि जो कंपोजिशन ऑफ मैटर में हमने वाटर की एग्जांपल ली है, जिसमें हमने देखा है जी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिक्स होती हैं, जब वो मिलती हैं तो वाटर बनाती हैं। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। और केमिस्ट्री बेटा हमें क्या बताती है, इट टेल्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके मैटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन है, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है सेंटर में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। H2 है ना फॉर्मूला, H2O। सो O हमारे पास ये सेंटर में ऑक्सीजन है, उसके दोनों साइडों पे क्या है, हाइड्रोजन है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमें क्या बताती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, कि एटम किसी जो फॉर्मूला H2O है वो आपस में किस अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताती है। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जैसे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो ये हमें क्या बताती है, केमिस्ट्री किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में जो होती हैं वो बेटा फिजिकल स्टेट में आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें फिजिकल में क्या हो सकती है बेटा कि किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी शेप कैसी है, उसकी ठीक है उसका कलर कैसा है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। आपको आइडिया भी है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। मींस कंपोजिशन ऑफ वाटर, जैसे हमने वाटर की कंपोजिशन देखी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना होता है। एम आई क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट भी है वाई वी स्टडीड केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे हर जगह मौजूद होती है। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री इंसानों के अंदर भी होती है। ठीक है, इंसानों के अंदर कैसी होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है ना बॉडी में। अगर हम सबसे सिंपल एग्जांपल ले लें, सबसे जो कॉमन एग्जांपल ले लें हम, तो रेस्पिरेशन है, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो केमिस्ट्री क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सराउंडिंग में दूर हम अपने ही बॉडी में देखें तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा बेटे केमिस्ट्री जो वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जो ये प्लास्टिक आपके घर में होता है, यूज़ करते हो आप लोग, इसमें इस्तेमाल होती है प्लास्टिक को बनाने के लिए, पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, पेंट्स में, पिगमेंट्स में, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसी मेडिसिन जो कीड़ों को, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ होती हैं। इस तरह से पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इनके जी, टॉक्सिक वेस्ट वगैरह। ठीक है, अगर हम इनको बनाते हैं और उनसे जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि कोई गैस जल रही है, उसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस होगा दैट इज़ डेंजरस, वो तो डेंजरस है। ठीक है, इसलिए इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर है, जैसे हम फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज़, इन सब के अंदर वाटर तो यूज़ होता है। तो वो जो वाटर होता है बाद में आफ्टर यूजेज के बाद क्या हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, और फिर उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है वो हमारी एयर को पोल्यूटेड कर देता है। सो बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो केमिस्ट्री के, एक्चुअली में हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में जो सबसे पहले साइंस को देखा कि साइंस जो है वो लेटिन वर्ड है, साइंस कैसे निकला है। ठीक है, फिर हमने उसकी आगे फर्दर टाइप्स देखी हैं, उन टाइप्स में से हमने एक केमिस्ट्री को आज डिस्कस किया है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हमने देख लिया जी केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, मैटर के बारे में देखा है। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी आगे बेटा कि केमिस्ट्री हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बताती है, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। और एंड पे हमने डिस्कस किया है कि वाई वी स्टडीड केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।